भारीपन खत्म हो चुका है, इसलिए मेरी चिंता मत कर। ये कुछ भी नहीं है। क्या तू ऐसा सोचता है मैं इस बच्चे को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात, तू अब तक जिंदा है चैंगशु। चैंगशु कहता है, प्लीज ऐसी निराशाजनक बातें मत करो। हाँ, माफ करना, मुझे लगा था अब तक उसने तुम्हें मार दिया होगा। आखिरकार तू ही वो था जिसने टॉम ली का हाथ काटा था, इसलिए ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है कि अब तक तू मर चुका होगा। मैंने सही कहा ना? तो गाइस फाइनली रिवील हो चुका है, इस सफेद कौवे ने ही टॉम का हाथ काटा था। इसका मतलब ये सफेद कौवा कोई आम कौवा नहीं है। चैंगशु अपने पीछे खड़े बुड्ढे को कहता है, ये सब कुछ अकेले हैंडल करना मुश्किल है, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। प्रिंसिपल, हम दोनों साथ में मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। माफ करना, लेकिन मिरर किंग से लड़ना हमारी डील का हिस्सा नहीं था। मेरे स्टूडेंट्स और मैं अब वापस जा रहे हैं। मुझे सच में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन चिंता मत कर, मैं यूजिन का काम करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। इतने में ही डैनियल के हाथ में जो सरिया घुपी होती है उन्हें वो अपने मुंह से निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लगता है तुम्हारा स्टेमिना रिकवर हो चुका है। डैनियल यामाजाकी क्योकुशिन कराटे स्टाइल में अभी उन दोनों सरियाओं को पकड़ लेता है जो उसके हाथ में घुपी थी और कहता है, मैं तुझे यूजिन के ऊपर एक उंगली भी नहीं लगाने दूंगा। ये सब देख के चैंगशु कहता है, ये बच्चा जो अपने रास्ते पे चल रहा था, इससे ही लड़ना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से अब मिरर किंग भी अवेक हो चुका है। इस वक्त कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है। लगता है ये सब कुछ अब मुझे खुद हैंडल करना होगा। ये कहते हुए चैंगशु जिन्यूंग के मुंह पे एक पंच मार देता है, पर जिन्यूंग अपने एक हाथ से बहुत ही इजीली इसको रोक के कहता है, चैंगशु, क्या तुझे सच में लगता है तुझ जैसा कमजोर चोमू मुझे हरा सकता है? चैंगशु अपने चाकू से जिन्यूंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है, मेरा चाकू बोल रहा है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि इसका चाकू जिन्यूंग को छू भी पाता, जिन्यूंग लाइटनिंग चो स्टाइल में इसकी ठुड्डी में एक लात बजा के कहता है, या तेरा दिमाग खराब है? आखिर भला चाकू कब से बात करने लग गए? इसके बाद लाइटनिंग चो स्टाइल में ही चैंगशु के मुंह पे एक और लात पड़ती है, जिससे वो कार के शीशे में जाके चिपकता है। इसके बाद लगातार 2 और लातें, और इन दोनों ही लातों में चैंगशु का मुंह शीशे में जाके फूटता है। और पर्सनली चैंगशु का फेस रिएक्शन देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे वो सोच रहा होगा, साला किस्मत ही खराब है। खैर, इसको शीशे में चिपकाने के बाद जिन्यूंग इसके एक मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तू सीरियसली मुझे उस एक हाथ वाले भिखारी से कंपेयर कर रहा है? अगर ये बात है तो एग्जैक्टली यही वजह होने वाली है तेरे मरने की। पर इतने में ही चैंगशु जुबा केसरी बोल देता है, यानी कि कांच के छोटे छोटे पीस अपने खून के साथ जिन्यूंग के मुंह पे मार देता है। मतलब साले का मुंह जब कांच में फोड़ा जा रहा था तो ये मुंह में कांच दबा रहा था। जिन्यूंग के डिस्ट्रैक्ट होते ही चैंगशु इस्तेमाल करता है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और टेक्निक मास्टरी का, जिससे वो बनाता है सेवरिंग डेड एंड नाम की टेक्निक, और अचानक से जिन्यूंग के पीछे आके अपना चाकू उसकी गर्दन में लगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ डैनियल वर्कर्स के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। पर इतने में ही प्रिंसिपल बिग गन डैनियल के ऊपर एक पंच मारता है, जिसे डैनियल दोनों सरिया से ब्लॉक कर देता है। और बुढ़ा कहता है, मैंने तेरी स्किल्स के बारे में बातें सुनी हैं। मैंने सुना है तूने वर्कर्स के कुछ हाइडआउट्स को तबाह करके रख दिया था, इसलिए मैं सोच ही रहा था तुझसे मिलने की, लेकिन मैंने सोचा नहीं था हमारी मुलाकात ऐसे होगी। कैसा रहेगा अगर तू हमारे स्कूल में पढ़ने आ जाए? हम वहाँ तुझे सिखाएंगे इस दुनिया में तू अपने सपनों को कैसे हासिल कर सकता है। हम तुझे सिखाएंगे लड़ना ही सब कुछ नहीं होता। अगर डैनियल पार्क मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाता है तो। ये कहते हुए बुढ़ा डैनियल के जो एक और पंच मार रहा था, डैनियल उसको डॉज करते हुए अपने सामने के काफी सारे वर्कर्स को पेल के कहता है, अपना ये ऑफर अपने पास रख, मुझे और कोई टीचर बनाने का कोई मन नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन अफसोस ये सिचुएशन तेरे लिए कुछ अच्छी नहीं लग रही है। बुड्ढे के कहते ही काफी सारे वर्कर्स डैनियल